हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, एक रिव्यू वीडियो होने वाला है और व्हाट वी हैव पोस्टेड अर्लियर। मतलब हमने दो स्ट्रैटेजी इस चैनल पे आप लोगों के साथ में शेयर की थी बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस कि चार्ट्स को यूज़ करके कैसे आप ट्रेड कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। तो बेसिकली पहला स्ट्रैटेजी व्हाट वी हैव कम अप विथ इज मूविंग एवरेज। तो एक मूविंग एवरेज के ऊपर स्विंग स्ट्रैटेजी मैंने पोस्ट की थी, आप यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पे। दूसरी एक और मैंने पोस्ट की थी स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन बॉलिंजर बैंड्स कि बॉलिंजर बैंड को यूज़ करके कैसे आप पैसे कमा सकते हो, कैसे ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को कैसे फिल्टर कर सकते हो। ये दोनों भी वीडियो में मैंने डिटेल में चर्चा की है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, इफ़ यू आर समवन दोज हु आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मेरा नाम अजीम है, आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे। हमें 360 रिसर्च करते हैं। तो गाइज ये वीडियो रिव्यू वीडियो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे, उसका सिंपल सा मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक रीज़न बताता हूँ। तो कुछ ऐसे डाउट्स होते हैं लोगों के मन में जो जब आप ट्रेड करना चाहते हो, जब आप नया सीखते हो, चार्ट्स प्रैक्टिस करते हो। बिकॉज जब मैंने 8-10 साल पहले ये करना शुरू किया था तो काफ़ी सारे डाउट्स मुझे भी आते थे एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को आते हैं। तो कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं, वो मैं यहाँ पर आज एड्रेस करने वाला हूँ। दूसरी चीज़ ये होती है क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो जो भी आपको हर्डल्स आते हैं ना, दैट इज़ बिकॉज क्लैरिटी नहीं है। तो जहाँ जहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, काफ़ी सारे लोगों का डाउट्स भी है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। ओके, सो हेंस मैंने इसलिए बोला कि दिस विल बी अ रिव्यू वीडियो। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट्स भी बना सकते हो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक मनी आउट ऑफ ट्रेडिंग। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स को रीड करके यूज़ करके अगर आप पैसे बनाना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। मतलब देयर आर टू वेज, ठीक है। आपको अगर गोल तक पहुंचना है, दो अलग अलग रास्ते हैं। एक ट्रेडिंग भी है, एक इन्वेस्टिंग भी है। कुछ लोगों को ट्रेडिंग नहीं जमती है, कुछ लोगों को इन्वेस्टिंग नहीं जमता है। तो मुद्दा आता है कि भाई इन्वेस्टिंग करना चाहिए या ट्रेडिंग करना चाहिए, या क्या ये स्ट्रैटेजी जो आपने बताई है हमें इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग में दोनों में हेल्प करेगी। येस, इट विल हेल्प यू। कैसे हेल्प करेगी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बेसिकली सी व्हाट हैपेंस, लोग है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग, इट्स अबाउट कि लोग इन्वेस्टिंग जब कर रहे हैं या ट्रेडिंग जब कर रहे हैं, कुछ एक कॉन्सेप्ट के ऊपर करते हैं। जैसे मान लो फलाने ढिमकाने ने कुछ बोला, आपने ट्रेड कर लिया, रैंडम टिप्स पे ट्रेड कर लिया, न्यूज़ पे ट्रेड कर लिया, गट फीलिंग पे ट्रेड कर लिया। ये आपको पता है, ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली अब मुद्दा ये आता है कि अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं करोगे, अगर आप कुछ नया सीखोगे नहीं, सो एक तो आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा एंड नॉलेज इज पावर माय फ्रेंड, राइट। तो अगर आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई ज्ञान से कुछ नहीं होता है। अरे भाई, आपका ज्ञान से ही आपको एक नया विजडम मिलता है, राइट। जब आप ज्ञान लेते हो, कोई भी चीज़ का नॉलेज लेते हो, तो उससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे आपको एक थॉट प्रोसेस मिलता है और उसको इम्प्लीमेंट करके ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। तो व्हेन देयर इज़ नो नॉलेज यू कैन नॉट एग्जीक्यूट। फर्स्ट यू नीड टू हैव सर्टेन नॉलेज, कोई एक प्रोसेस, कोई एक नॉलेज होना चाहिए आपके पास में। तो बेसिकली जो लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं और लॉस कर जाते हैं, मतलब 3-4 महीना मार्केट चला, अच्छा प्रॉफिट बना लिया, फिर बहुत बड़ा मार्केट फॉल आया, लॉस हो गया, फिर बाद में घर को चले गए, बोले छोड़ो भाई मार्केट में वैसा नहीं बनता, ठीक है। सो ऐसे लोग दे विल ओनली क्राई। माई पॉइंट ऑफ व्यू इज यू डोंट नीड टू क्राई, जस्ट गिव अ ट्राई, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली यहाँ पर पहली बात तो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग दोनों में हेल्प करता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था 50 मूविंग एवरेज, मतलब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, इट इज़ पॉजिटिव। इफ 50 मूविंग एवरेज इज राइजिंग एंड योर स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउ 50 मूविंग एवरेज, इट इज़ पॉजिटिव। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिकेटर के सेक्शन में जाके, अगर यहाँ पर आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो यू विल गेट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसको क्लिक करोगे तो यू विल गेट अ लाइन, ठीक है। 50 मूविंग एवरेज की इस तरीके से आपको लाइन आ जाएगी। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको 50 करना होता है। सो वंस यू डू 50 लेंथ, तो यहाँ पर आपको 50 मूविंग एवरेज आ जाएगा। बहुत सारे लोगों का कोई भी क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे प्लॉट करें, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जब जब 50 मूविंग एवरेज राइजिंग तो है, वी ऑल कैन सी इट वेरी क्लियरली। जैसे ही 50 मूविंग एवरेज के पास में स्टॉक आया, इट्स अ बाय। 50 मूविंग एवरेज के पास आया, इट्स अ बाय। और यहाँ पर आप देखोगे 50 मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया, मतलब एग्जिट।
तो आप ये देख पा रहे हो कि 50 मूविंग एवरेज पे कब आया था स्टॉक, 220 के आसपास में आया था और वहाँ से स्टॉक हो गया 400 450। एक और ट्रेड जिसमें मैं भी इन्वेस्टेड हूँ दैट इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बहुत ही अच्छी कंपनी है डिफेंस स्पेस में और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स बना के दिया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पे भी कैसे मूविंग एवरेज जब 50 मूविंग एवरेज टच किया है प्राइस में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला, मतलब 50 मूविंग एवरेज के पास में ही बाउंस बैक देखने मिला। तो स्टॉक एक तो ऊपर जा रहा है, 50 मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है और प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। इट्स अ सिग्नल ऑफ अ स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ का इंडिकेशन दे रहा है प्राइस आपको कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। ये चीज़ आप टाटा मोटर में भी देख सकते हो, ये चीज़ आप बजाज ऑटो में भी देख सकते हो, और भी स्टॉक्स जितने भी पॉजिटिव मोमेंटम वाले स्टॉक्स है, चाहे वो वॉल टाइम ट्रांसफॉर्मर हो गया या आपके पावर स्टॉक्स हो गए, राइट, एनटीपीसी वगैरह, ये सब में आप सेम चीज़ देख पा रहे हो किस तरीके से प्राइस जब ऊपर चल रहा है और मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रहा है तो आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब आपका इन्वेस्टिंग के लिए भी ये हेल्प कर सकता है कि मान लो किसी ने 300-400 के आसपास में स्टॉक बाय किया और जब तक वो 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तब तक आप उसको ट्रेल करते हो तो 6 महीने साल भर में आपको एक बड़ा रिटर्न्स बन सकता है, जैसे हमने कुछ स्टॉक्स में यहाँ पर देखा। अब ट्रेडिंग की बात आती है तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे ही मूविंग एवरेज के आसपास में स्टॉक आएगा इट गिव्स यू अ बाइंग अपॉर्चुनिटी और वो आप उसको आप लेवरेज कर सकते हो। जैसे अभी रिसेंट में भी आप देखोगे लार्सन एंड टोब्रो, तो एलएनटी में भी आपको यहाँ पर ट्रेड मिला 50 मूविंग एवरेज के बेसिस पे। उसके पहले मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्टॉक चल रहा था, तो मान लो ये मूविंग एवरेज के ऊपर 2400 के आसपास से स्टॉक आपको एक ही बार 50 मूविंग एवरेज के पास उसको मौका मिला और उसके बाद यहाँ पर आपका एंट्री बना ही नहीं, मतलब क्योंकि यहाँ पर तो डायरेक्टली 50 मूविंग एवरेज कट हो गया। और जब भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के पास में आएगा यू कैन सी देयर इज लॉट ऑफ बाइंग हैपनिंग इन द स्टॉक। तो वैसे ही आप यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट के ऊपर ट्रेड कर सकते हो, तो इन्वेस्ट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। तो अब एक सवाल आता है, लोग बोलेंगे भाई टाइम फ्रेम अजीम कौन सा सेलेक्ट करें, मतलब क्या इंट्राडे में कर सकते हैं, क्या पोजिशनली करना है, क्या लॉन्ग टर्म ही करना है। बेसिकली 50 मूविंग एवरेज एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत अच्छा चलता है पोजिशनल ट्रेडिंग पे। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 10-15 दिन महीने भर के लिए, पोजिशनल 2-3 महीने के लिए करना चाहते हो, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है 50 मूविंग एवरेज, ठीक है। इंट्राडे पे चलेगा क्या, तो बेसिकली इंट्राडे पे 15 मिनट के चार्ट पे अच्छा चलता है, ठीक है। 5 मिनट पे भी टू सर्टेन से अच्छा चलता है, बट आवरली चार्ट पे आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप ट्राई कर सकते हो, मेरे लिए 50 मिनट का चार्ट वर्क्स वेल इंट्राडे के लिए अगर करना है तो मैं इसलिए आपको वो चीज़ रिकमेंड कर सकता हूँ। जो मुझे आता है वो मैं आपको बता सकता हूँ, जिस चीज़ का मुझे नॉलेज नहीं है तो फ़ायदा मतलब नहीं है उस चीज़ का बारे में बात करने की, क्योंकि वहाँ पर आपको मैं क्लियर कट एक अच्छा थॉट प्रोसेस और एक अच्छा मैं आपको यहाँ पर फ्रेमवर्क नहीं बता पाऊँगा, ठीक है। तो 50 मूविंग एवरेज पे 15 मिनट का चार्ट चलता है अच्छे से, डेली पे और अच्छे से चलता है, और मंथली पे आपको उसको कंसिडर नहीं करना है बिकॉज 50 मूविंग एवरेज मतलब 50 महीने का मूविंग एवरेज लेगा, सो द टाइम होराइजन इज़ टू ह्यूज, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो इसलिए वहाँ पर आपको नहीं करना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो 50 मूविंग एवरेज में, जहाँ पर आई विल रिमूव दिस ड्राइंग्स, तो जब 50 मूविंग एवरेज के नीचे रहा है स्टॉक में प्रेशर आपको देखने मिला है सीधे, ठीक है। लेकिन आपको हमेशा हायर टाइम फ्रेम रूल को फॉलो करना है। मतलब क्या, अगर आपका डेली पॉजिटिव है, डेली में स्टॉक राइजिंग है पॉजिटिव ट्रेंड में, तो उसको वीकली में 15 मिनट में आके आपको शॉर्ट करना नहीं है, सिंपल सी बात। तो अगर हायर टाइम फ्रेम मतलब वीकली पॉजिटिव है, डेली पॉजिटिव है, तो आपको वो स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करना है। मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक क्लाइंट को देखा है मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करते हुए, तकरीबन 80 से 90 करोड़ रुपया तोड़ा है, 80 से 90 करोड़ रुपया। वो करता ये था कि मार्केट में जब बहुत बढ़ गया तो उसको ऐसा लगता था कि अब ये गिर जाएगा, बहुत बढ़ गया है तो शॉर्ट कर दो। कभी भी नहीं करना वैसा। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट और अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक। तो आपको ट्रेंड के साथ में ट्रेड करना है, हमेशा इन्वेस्ट करना है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये एड सेकोटा भी बोलते हैं, तो मैंने उनसे ही सीखा है। एड सेकोटा का एक कोट है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। तो जब तक ट्रेंड पॉजिटिव है आपको शॉर्ट्स नहीं क्रिएट करना है उसके ऊपर। जब तक वो शॉर्ट में है आपको बड़ा बाय का पोजीशन नहीं बनाना है।
जब आप स्पेसिफिकली ट्रेडिंग कर रहे हो तब। अब आती है बात एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। तो मैंने आपको सिंपल सा बता दिया कि एंट्री और एग्जिट आपका 50 मूविंग एवरेज के पास जब स्टॉक आएगा उसके पॉजिटिव कैंडल के ऊपर में आपको बाय करना है, नीचे का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बेसिकली जब आप बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड करते हो तो बॉलिंजर बैंड पे आपको टैगिंग के लिए वेट करना है। पोस्ट कंसोलिडेशन जब पहला टैग होगा आपका उसके बाद में आपको बाइंग करना है, ठीक है, और फिर उसको ट्रेल करना है जब तक आपका 20 मूविंग एवरेज क्लोजिंग बेसिस पे बंद नहीं होता, क्लोज नहीं होता है 20 मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर और एंट्री एग्जिट पे क्लैरिटी लेना है तो आप, मैं वीडियो बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो प्लीज़ देखिए। दोनों भी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, मार्केट में वर्क करती है एंड अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% का उसका स्ट्राइक रेशियो है। तो आप आराम से 10 में से अगर आप 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल कर रहे हो विथ रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड मतलब जहां पर आपने 10 रुपया लगाया है वहां पर आप 2 रुपया लूज करने का प्रोबेबिलिटी और 5 रुपया गेन करने का प्रोबेबिलिटी है। तो मान लो अगर 10 में से 7 ट्रेड आप अच्छे करते हो तो आप आराम से पैसे बनाओगे विदाउट एनी हैसल, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि रिस्क रिवॉर्ड के साथ साथ आपको जब कंसोलिडेशन से बाहर स्टॉक आ रहा है सी दिस, इसके बाद में आपको जब पहला टैगिंग हुआ यहाँ पर आपको आराम से बाय करना है एंड देन यू कैन ट्रेल जब तक वो स्टॉप लॉस नहीं होता, ठीक है। और आप आराम से पैसा आपका बन सकता है विद द ट्रेंड। बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कैसे करना है, मूविंग एवरेज पे ट्रेड कैसे करना है, दोनों भी चीज़ मैंने आपको बता दी। अब बारी आती है, लोग बोलेंगे भाई स्टॉक सिलेक्शन में दिक्कत आती है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो ये डिसाइड कर लो कि आप ट्रेडिंग में बाइंग में होल्ड करने वाले हो या फ्यूचर्स में शॉर्ट में होल्ड करने वाले हो पोजीशन। तो अगर आप बायर हो विद द ट्रेंड ट्रेड करना है आपको, तो हमेशा ऐसे स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करो जिसका वीकली पॉजिटिव है फ्रेम और डेली पॉजिटिव है। मतलब सिंपल सी बात है, वीकली में आपका प्राइस हैज़ टू बी अबव 50 मूविंग एवरेज और डेली में भी आपका प्राइस हैज़ टू बी अबव 50 मूविंग एवरेज। तो जहां पर वीकली और 50 मूविंग एवरेज और डेली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वीकली और डेली में दोनों भी प्राइस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, वहां पर आपको वो स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर लेना है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, सिंपल सी बात है, तो आपका स्टॉक का प्राइस का मोमेंटम पॉजिटिव ही होगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये एक थॉट प्रोसेस होगा या एक्सपीरियंस होगा कि भाई मैंने भी मूविंग एवरेज ट्राई कर लिया है, पढ़ा भी है 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, 20 मूविंग एवरेज, काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्राई कर लिया, टेक्निकल्स ट्राई कर लिया, अलग अलग टूल इंडिकेटर पढ़ लिए, देख लिए, ट्राई कर लिए, पैसा नहीं बना, बेकार है। सिंपल सा एक मेरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। 8-10 साल पहले जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं सब टूल्स इंडिकेटर सीख लूँ, बिकॉज जितना सीख लूँगा उतना ज़्यादा मैं पैसा बनाऊँगा। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज इट्स अबाउट ट्रेड व्हाट सूट्स यू। हर किसी के पीछे नहीं भागना है हमको एक चीज़ के पीछे भागना है या 2 से 3 चीज़ जो आपको सूट करती है, जो स्ट्रैटेजी आपको सूट करती है, आपके ट्रेडिंग के बिहेवियर को सूट करती है, उस पर अगर आप मास्टरी कर लोगे, उसको आप अच्छा कर लोगे, तो आपके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट में पैसे बनाने की, रादर देन मूविंग ऑन टू रैंडम थिंग्स। ये सेम उसी तरीके से हो गया, कभी गट फीलिंग पे ट्रेड कर लिया, न्यूज़ पे ट्रेड कर लिया, फलाने पे ट्रेड कर लिया, ढिमकाने के बोलने पे ट्रेड कर लिया। वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस पे कभी लोग मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी आरएसआई पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी स्टोकास्टिक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी एडीएक्स पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी इलियट वेव पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी गैन पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी फिबोनाची पे ट्रेड कर रहे हैं, कभी आप मूविंग एवरेज के अलग अलग वर्जन्स पे ट्रेड कर रहे हो, कभी क्लाउड पे ट्रेड कर रहे हो, कभी सुपर ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो, कभी पैराबॉलिक्स पे ट्रेड कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, कितना अलग अलग चीज़ों पर ट्रेड करोगे? क्योंकि हो सकता है कभी कभी ये अलग अलग चीज़ें आपको अलग अलग रैंडम एंट्री एग्जिट्स देंगी। सबके पीछे भागोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। फॉलो अ प्रोसेस एंड फॉलो अ स्ट्रैटेजी दैट सूट्स यू। तो जो आपको सूट करती है, अगर आप उस पर ट्रेडिंग करोगे, उस पर मास्टरी करोगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे, तो स्लोली यू विल इम्प्रूव। और इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने पहले भी बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ट्रेडिंग जर्नल बनानी पड़ेगी। खुद की ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, मेरे लिए नहीं, खुद के लिए बनाओ। और आप जो भी प्रोफेशनल्स का वीडियो देखोगे या किसी प्रोफेशनल का कोर्स पैसे देखोगे, जाके सीखोगे, वहाँ पर वो आपको यही चीज़ बोलेगा। एक जर्नल आपको वो देगा जिसको आपको फॉलो करने बोलेगा, और एक ट्रेडिंग जर्नल खुद के लिए आपको बनाने बोलेगा कि भाई बनाओ और रिकॉर्ड करो कि मैंने क्या गलतियाँ की। क्योंकि जब आप गलतियाँ करोगे और आपके आंखों के सामने होगी, दैट्स द टाइम यू विल इम्प्रोवाइज, जब आप इम्प्रूव करना शुरू करोगे।
और ये मैं आपको पिछले 10 साल का मेरा एनालिसिस के हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब आप बोलोगे मतलब आपके हिसाब से अजीम बॉलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज बेस्ट है, मतलब ये चलना ही चलना है। अभी से मैं बोल देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी बोला, वापस रिपीट करता हूँ, 70% के आसपास का इसका स्ट्राइक रेशियो है, सक्सेस स्ट्राइक रेशियो, वो भी ट्रेंडिंग मार्केट्स में। तो मतलब इसका लिमिटेशंस क्या है, साइडवेज मार्केट में ये नहीं चलेगा। मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट और बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज इन मार्केट वोंट वर्क व्हेन द मार्केट इज साइडवेज और चॉपी मार्केट में, साइडवेज मार्केट में स्ट्रैटेजी ये दोनों भी नहीं चलेगी। ट्रेंडिंग मार्केट्स में ये चलेगी, अच्छे पैसे बन सकते हैं, प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। दूसरी चीज़, लिमिटेशंस की जब हम बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये जो हमने अभी डिस्कशन किया स्टॉक मार्केट का, मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई, ये स्ट्रैटेजी में आपका लिमिटेशंस के अलावा एक और चीज़ होती है कि आपको इमोशंस पे अपने काबू रखना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस लेवरेज नहीं लेना है, आपको क्वांटिटी कितना बाय करना है, लिमिटेड क्वांटिटी बाय करो और कंसिस्टेंट रखो। जैसे अगर आपने एक ट्रेड पे लाख रुपए का अमाउंट फिक्स किया तो एवरी ट्रेड पे यू विल नीड टू इन्वेस्ट ओनली लाख रुपीज़। ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में आप 25,000 करोगे, दूसरे में आप 2 लाख करोगे, तीसरे में आप 50,000 करोगे। डोंट गो फॉर रैंडम पोजिशनिंग। आपको जो आपका क्वांटिटी का पोजिशनिंग करना रहेगा ना, वो फिक्स करना है हमेशा। या तो रिस्क के हिसाब से उसको मैनेज कर लो कि 1% 2% से ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लूँगा पर ट्रेड। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो गाइज, आई हैव आंसर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। कुछ बाकी हो गया होगा या आपको अगर दिक्कत आ रही होगी, कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ इंसाइटफुल लगा और मज़ा आया तो वो भी हमें कमेंट्स में बताइए, सो दैट इट विल बी अ ग्रेट जॉय टू हियर फ्रॉम यू। पूरा वीडियो देख लिया है और मज़ा आया तो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल। बेल नोटिफिकेशन भी क्लिक कर दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब भी अच्छी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस आएगी तो आप तक नोटिफिकेशन आएगा। आप हमारे वीडियो को अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आप शेयर कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर नेटवर्क, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हो। आई होप इट वुड ऐड लॉट ऑफ नॉलेज टू देम ऑल्सो, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद 360 इन्वेस्टिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज।